सच्चाई भाई सभी को। ये देखो भाई अपना भाई नूप ब्याना खेड़ा और बहुत बड़ा ठेकेदार बन रहा है आजकल भाई, देख लो ये अपना भाई। देखो ये नूप ब्याना खेड़ा किसका मकान का ठेका ले रहा है और ये सैकड़ों मजदूर एकदम तक काम पर लगाए रखे हैं। तो भाई पूछांगे ये भाई इतने बड़े बड़े ठेके कैसे लेने लग गया यू, और इतने जो मजदूर है एकदम से लगा रखे काम पे भाई, के झाड़ी पर लेके रहा ऐसा के देव हिंद है। और टाइम देख लो भाई, जो झाड़ी का टाइम होगा वो तो लिया हो इसा बिना इसने मजदूरों तक के दे रखा है भाई, अब तक ये मजदूर हो रहे हैं। ये देखो उरली साइड भी बहुत जोर शोर है, बहुत मतलब कैसे खान जल्दी जल्दी में काम बन लग रहा है। अब देख लो ये आप जान दे तो भाई यहाँ इस साइड है माता बहने लगी हुई है काम पे। तो बात करेंगे भाई अनूप बयान खेड़ता भाई, पूछांगे। देखो भाई दिन छिप लिया है लेकिन काम पर लग रहे हैं। अनूप भाई राम राम है। राम राम भाई। के तोड़ो रही है इसी देख ले भाई मकान तोड़ा बना के तैयार करके देना। ठेके ठाके लेने लग गया मकाना के। ठेके तो परमात्मा के है भाई। कौन परमात्मा? रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज का। हाँ। मैं सोचता कोठी तो बनाओ, इतने मजदूर एकदम तो यहाँ तो लगा रहा है। हाँ फिर परमात्मा के मजदूर हो भाई। तो भी मजदूर है परमात्मा के है। मैं तो ठेकेदार सोच रहा था। ना 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 वो ठेकेदारी कौन सा है। एक बात था दिन छिप लिया भाई, देख लो सूरज को नहीं है इसी के झाड़ी मिला है। इन मजदूरों तो ये लग रहे है टाइम तो हो लिया झाड़ी का। वो झाड़ी मिले और किसी की मिलती 2 मिनट लग। अच्छा ये थोड़ा बता भाई अनूप फिर यो मकान किसका बना है? किस मकान भाई 2-4 बालक है। कौन सा गांव पे ये बता दे भाई। मंदा गड्डी। महंदा गड्डी है। हाँ मकान कौन बनवा भाई वो? रामपाल जी महाराज परमात्मा बोलते। संत रामपाल जी महाराज जिसके चर्चे आज सारा हरियाणा में सारा भारत में होने लग रहे हैं। हाँ भाई। अच्छा तो भी सेवा में आ गया भाई सेवा जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जितना करना है ना मैं थोड़े 2 ही कदम पकड़ा सकते। अच्छा कितने मकान बनाओगे, कितने को ऑर्डर किया रामपाल महाराज ने भाई? 200 200 मतलब कितने तो लिमिट होगी ये। इतने जितने दुखिया है बिना छत के इतना सारा भारत में सबके नहीं बनते, इतना को नहीं हटते। दुखिया तो लाखों करोड़ों में है भारत में। कितने गुणवाए देंगे रामपाल महाराज? लाखों करोड़ों बनेंगे भाई। लाखों करोड़ों बनेंगे। बिल्कुल। गरीब करिया भी हो चाहे गरीब कड़ियाँ भी हो, ऐसा कड़ियाँ भी हो। अच्छा आज यो गांव थोड़ा बताए दे कौन सा गांव और कहाँ भाई वो? मानदा गड्डी है भाई। 4 बालक से अनाथ है, 2 छोरी 2 छोरे। अच्छा माँ बाप कौन सा है? कौन माँ बाप को नहीं, उनका घर में पानी पड़ गया था। कड़ियाँ तो कोई मदद नहीं मिली। फिर रामपाल जी मार जाए भाई आपके। अच्छा चलो भाई ये अनूप ब्याना खेड़ ने बताया भी ये महंदा गड्डी गांव में मकान बनने लग रहा है। और महंदा गड्डी गांव जो है ये हांसी से रोहतक रोड पे का इसका हाँ दिल्ली रोड पर भाई मकान वहाँ ये गांव है और वहाँ पे मकान बनने लग रहा है। तो बताया गया है भाई ये जिन बच्चों का ये मकान बना है ना, इस घर में सिर्फ 4 बच्चे हैं, ना उनका माता है ना इनका पिता है। तो देखो भाई छोटे छोटे मतलब छोटे तो नहीं है भाई, बाकी युवा बच्चे भी आए हुए हैं। और जो अनुशासन देखो काम करने का, ऐसे मजदूर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मनोज भाई राम राम है। अच्छा जी बताओ किसका मकान बना है भाई मनोज जी? मकान है कि उसके 4 बच्चे अनाथ बच्चे हैं। अच्छा उनका मकान बनना है। 4 बच्चे हैं। हाँ। उसके माँ बाप एक्सपायर हो रहे हैं। दोनों एक्सपायर हो रहे हैं। एक्सपायर हो रहे हैं जी। अच्छा हाँ, ये तो किस तरह पता चला आपने भाई इस गांव में ऐसे गरीब बच्चे भी है? जैसे सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चली थी ना, उस दौरान अब हमारे सतगुरुदेव जी के जो शिष्य गांव में ढूंढ रहे थे। तो किसी गांव के भगत ने बताया कि मतलब ऐसे ऐसे बच्चे, उस टाइम पानी भी चढ़ा हुआ था। अच्छा। सारा पानी में डूबा हुआ था। वो बच्चे पड़ोसियों का है मतलब खाना खाया करते, ऐसी बुरी हालत थी उनकी। अच्छा तो सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई और गुरुजी ने फिर जो देखा मैसेज भेजा गुरुजी के पास, तो सतगुरुदेव जी ने इनका मकान पास किया जी। तो उस वजह से मतलब इनका आज मकान मालिक की तरह शुरू हो रहा है। मनोज भाई ऐसे मकान तो भारत में लाखों मिल जाओगे, मतलब गरीब परिवार जो है। जी बस। तो कितने की लिमिट है? एक लिमिट है कि 100 200 400 कितने बनाने ऑर्डर के रामपाल महाराज में? बस अब भगवान की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा भगवान की तो जो भगवान असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, पूरी सृष्टि के रचयिता, जब उन्हें सारी सृष्टि रच दी तो इनके आगे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा असंख्यों हो तो भी मकान बनाए जा सकते हैं। कितने हो चाहिए? इतने भी हो सकते, कोई लिमिट नहीं, लिमिटेशन नहीं है। इतना पैसा मनोज भाई कहाँ से बरसा है? कोई मशीन तो लिया है रामपाल महाराज जेल में? कभी कोई मशीन ने बना लियो पीछे छापने की? बस अब भगवान के घर में कोई कमी नहीं है। इस भगवान ने चींटी से लेके और हाथी तक को सबको दे रहा है, तो वो कहीं से भी मतलब हमने परमात्मा दे रहे हैं और वो उनका कोई कमी नहीं किसी प्रकार की।
ये जो संत रामपाल महाराज सेवा करे ना, समाज सेवा करे है, मानव सेवा करे है, इसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं है? स्वार्थ है। हाँ। स्वार्थ है मानवता की रक्षा करना, मानवता की भलाई करना, अपने बच्चों का उद्धार करना। अच्छा। ये स्वार्थ है संत रामपाल जी भगवान का। ये तो स्वार्थ का है, सेवा हुई है। तो भाई आप इसको स्वार्थ मान लो, सेवा मान लो। ये स्वार्थ है कि मेरे बच्चे इस दलदल से निकले और जो यहाँ से गरीबी मिटे, सारे साधन संपन्न हो और परमात्मा के बच्चे अपना एक वो हो सारा कुछ। मतलब यहाँ को जाति पाति नहीं, को गरीब अमीर का सारा भेद मिटा देंगे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान। मनोज भाई, संत रामपाल महाराज इतने अच्छे अच्छे काम करने लग रहे हैं। भूखे को रोटी देवे है, बीमार रोगी को दवाई देवे है, गरीब का मकान बनावे है। लेकिन कुछ लोग अब भी संत रामपाल महाराज को पाखंडी बोल रही है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब देखो ऐसे तो ना, पहले जब सतयुग में भी ऐसे होया करते, और आज जो कह रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति से आए हुए हैं या उनको ज्ञान नहीं है सतगुरुदेव के जो ज्ञान का। और आज भी इन चीजों को देख के जो कह रहे हैं वो पाखंडी खुद हैं। अच्छा। वो खुद पाखंडी हैं, इसलिए उनको जैसे मेरा मन होगा उससे अगले का मन होगा। तो अब तो शायद कोई बचा होगा इस मुहिम को देख के। जैसे जब जल भर गया था, बाढ़ आ गई थी उस दौरान, उससे पहले तो बहुत कुछ कहा करते, लेकिन जो ज्ञान समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत जब सतगुरुदेव सत्संग सुनने लग जाएंगे, उसके बाद कोई भी कहने लायक बचेगा ही नहीं। अज्ञानतावश कह रहे हैं सभी। संत रामपाल महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ना, इसके तहत कौन कौन से समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं? सतगुरुदेव जी का एक मिशन है कि जीव मारी जाती, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सतगुरुदेव जी कोई धर्म कोई संप्रदाय नहीं होता, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो हमारे सतगुरुदेव जी क्राइटेरिया में आता हो तो उसकी सबकी वो सुविधा मिलेगी। क्राइटेरिया क्या है भाई? क्राइटेरिया जो मतलब लाचार ऐसा है परिवार हो जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, जिसका कोई भी नहीं हो, उसके संत रामपाल जी भगवान है। खुशी से भी हो जाए, कमानी तो है, लेकिन वो मजे कर रहा है, अपना दारू पीवा है, क्या उनका बनाए देंगे? ना जी, ऐसा नहीं है। भाई जो जिस घर में जैसे मान लो कोई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा जा रही है और उस परिवार का कोई सदस्य धूम्रपान या कोई नशा शराब मस्त तम्बाकू करता है, अगर हमें पता लग जाता है तो हम सतगुरुदेव जी के पास प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे जो नशा करता है उनको ये मुहिम का लाभ नहीं मिलता। जी सच्चा है भाई मनोज भाई। ये मनोज भाई ने बता दिया भाई संत रामपाल महाराज किन लोगों के मकान बनवाते हैं और नशा करने वाले जो है उनके मकान नहीं बनवाते। ये इधर अनुपुनिया भाई बयाना खेड़ा से भाई इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मनोज है, ये भाई इंटरव्यू लेने लग रहे हैं इनके बारे में। अनूप भाई को आप देख सको हो, हर जगह पे जहाँ मकान बना वहाँ पे सेवा पहुँच जाओ। अनूप भाई भी इस साइड एक भाई ये आशीष मोर है, और इस साइड देखोगे तो आप ये संत रामपाल महाराज के परिवार से ही ये लगी हुई है। इनसे ही बात करेंगे। सच्चा है बेबे? बेबे कौन बनवाओ मकान? यू ये संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे भाई। आपका संत रामपाल महाराज के साथ क्या रिश्ता है? मैं उनकी बेटी हूँ छोटी। आप उनकी छोटी बेटी हो। क्या मानती हो संत रामपाल महाराज को आप? गुरुजी या पिताजी? मैं परमात्मा मानती हूँ भाई, परमात्मा मानती हो? लेकिन गुरु के बगैर भगवान नहीं मिलता। अच्छा, एक बात बताओ बेबे, संत रामपाल महाराज इतनी सेवा करने लग रहे हैं, सैकड़ों परिवारों के मकान बनवाने लग रहे हैं, लेकिन आपने तो जरूरत को नहीं, खुद दिहाड़े भरो, आप खुद यहाँ पे आओ, मतलब पसीना ना आओ, इतनी मेहनत क्या आपने क्या जरूरत है? संत रामपाल महाराज तो आज धन कुबेर है। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया ये, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया बच्चों, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इससे जब हमारा मोक्ष होगा ना तो वहाँ पर धर्मराज पूछेगा भी आप क्या करके वहाँ पे, ये नहीं चलेगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी हूँ। अच्छा, वहाँ पर मोक्ष करवाने के लिए तो दान धर्म सेवा सबको देखी जाती है। तो गुरु जी ने सत्संग में समझाया हमें बच्चों जहाँ भी मौका लगे वहीं सेवा किया करो। ये आपका मन में ऐसा कौन अंधा गया? आप तो मतलब एक कैश का धन्ना सेठ की बेटी हो, वह बैठ के एक साइड में बैठा और मतलब इनको ऑर्डर दूं मैं सारी दूसरी संगत को, आपका मन में कभी ऐसा नहीं आता? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। गुरु जी ने ज्ञान ऐसा दे रखा परमात्मा ने, बचपन से हमें ये समझाया बच्चों को भी आदेश तो सिर्फ भगवान या गुरु जी दे सकते हैं, इसके अलावा हम सभी संगत हैं और सभी एक समान है, और जितनी भी सेवा करेंगे हमारे अंदर आदमी भाव आएगा। तो आपका कहने का मतलब ये, आप उसके फैमिली के सदस्य न होकर आप भी एक आम भगत आम संगत अपने आप को समझते हो? हाँ बिल्कुल, हम भी आम संगत की तरह सेवा करते हैं। सच्चा है, सच्चा है बेबी। क्या नाम है आपका? आरजू नाम है। क्या संबंध है आपका संत रामपाल महाराज के साथ? संत
सगे नाना लगते हैं। फिर आपको क्या जरूरत है, आप खुद बैठी हो रहे और वो तेरे लायक रहे है। आप तो रामपाल महाराज ना जो आज 400 गांव में साथ हो, उसके एक रिलेटिव हो, ज्योति हो। आपको जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, और करने वाले बहुत है। आप तो आराम से बैठ के देखो ना काम को। नहीं, ये जरूरत की बात नहीं है। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जैसे हमारे गुरु जी ने बताया है कि जैसे कोई बच्चा होता है, अगर उसके पास जो भी सब्जेक्ट है उसको हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा। सेवा, सुमरन, दान, भक्ति, अगर वो बच्चा अगर एक भी सब्जेक्ट की नहीं पढ़ाई करेगा तो फेल हो जाएगा। तो हमारे गुरु जी ने ऐसे ही बताया कि सेवा, भक्ति, सुमरन सारी चीजें करने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होएगा। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होएगा। और हमारे गुरु जी बताते हैं कि परमात्मा को खुश करने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने से आधी नहीं आती है, और आधीनी से भगवान खुश होता है। आपकी तो उम्र है बे किताबें पढ़ के स्टडी करने की है। वो क्या करा है, भक्ति की कोई उम्र हुआ है। पहले पाप तो कर लो, पुण्य तो बाद में करांगे। अभी तो आपकी उम्र ही नहीं हुई है, वो आपने से क्या पाप कर दिया। आपको जरूरत है अब भक्ति करने की। नहीं, उम्र का तो देखो ऐसा है कि अब अगले पल का नहीं भरोसा। क्या भरोसा है कि मैं बुढ़ापे तक जीऊंगी, मौका ही नहीं मिले उसके भक्ति हाँ, का। भक्ति करने का मौका ही ना मिले, सेवा करने का। तो इसीलिए हमारे गुरु जी 3 साल के बच्चे को ही नाम दीक्षा दे देते हैं, ताकि वो अपने भक्ति करे, सुमरन करे, सारा जीवन अच्छे कर्म करे, पाप कर्म करे ही ना। आपने कब लिया था नाम, कितनी एज में? 3 साल की थी तभी नाम। जब 3 साल की थी। सत्साई में सत्संग। भाई ये देख सको हो, भले ही ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार तो हो, लेकिन अपने आप को आम जगत और आम भगत मान के ये सेवाएं कर रही है। चलो कुछ माता बहनें और लगी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। माता जी सत साहिब है। माता जी उम्र बूढ़ी हो रही है, आराम से बैठ के खा लो, क्यों हाथ तुड़वाओ हो? परमात्मा की सेवा भाई है, हैं? गुरुजी की सेवा है। यह सेवा है, सेवा आपकी सेवा कराने की उम्र है ना भैया, परमात्मा की सेवा मालिक करवाए, हमने सेवा ठहरी है। गरा कर लो, इतना काम है ना गरा कौन बन गरा को नहीं बनता और है कि बन जाए के बात करके गाल कौन देंदे। गरा तो कंधे बूढ़ी मस्तरी है और उरा तो ईंटों लग रही है। पूरा सेवा करवाओ परमात्मा। अच्छा, परमात्मा की शक्ति है जी। अच्छा, कहाँ से माता जी आप? हिसार से। हिसार से। ऐसा क्या दिक्कत संत रामपाल महाराज में, मतलब एक बोल पहना आप ये सैकड़ों और हजारों भगत आज खड़े हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ऐसी है भाई, शक्ति ऐसी है। मालिक का नाम लेवा तो शक्ति आ जाती है। आपने संत रामपाल महाराज की भक्ति करो हो, ऐसा क्या चमत्कार देखा है? वो वास्तव में परमात्मा है वो। भाई चमत्कार का तो बात है, परमात्मा ने चमत्कार देखा। अच्छा, ये दुख दूर कर दिया आपका? मालिक के ज्यादा भी मैं तो दुख कौन था। अच्छा अच्छा। मोर साहब है ठीक, जो सर के बाल उठ लिए है क्या करके मान हो गई? बैठ के खाने की उम्र है रही है। सर के चाहे सारे उठ जाओ, सबको जाने चाहिए, कुछ हो जाओ। अच्छा, इनका करांगे के, इनका करना के है। अच्छा, ये वो तो बड़ा मोर से छोटा मोर आ गया भाई, देख लो भाई। हाँ भाई आशीष है, क्या करना था उरे? सारे करके पप्पी छतरी मम्मी भी दिखा मैंने। और हैं तेरी मम्मी है क्या? वाह, तार लगी सा के गोल के प्यार किया संत रामपाल महाराज ने, सारा परिवार गोल का तो किन्ने नहीं प्यार रखा, ज्ञान ही सा दे दिया। क्या ज्ञान दे दिया भाई? भाई मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। और बाकी अपने जो हिंदू धर्म में पुराणों को श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, गरुड़ पुराण खोल कर भी दिखा दी, हैं। पेज नंबर 594। क्या लिखा उसमें? उसमें विष्णु जी कहते हैं मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये मोक्ष की सीढ़ी के समान है। अच्छा, जो मनुष्य योनि पाकर भी भक्ति की तरफ नहीं चलते, उससे बड़ा पापी तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो गरुड़ प्राण यह कारण लग रहा है, अगर मतलब मनुष्य जीवन मिला नहीं, सिर्फ भक्ति के लिए मिला है वो। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप कितनी उम्र तक लाके थे भक्ति करने? मैं तो जी 2.5 साल का ही लग गया था। 2.5 साल लग गया था। हाँ जी। अच्छा, फिर आपने है ना अभी तो मतलब आपकी किताबें पढ़ने की उम्र है, जो स्कूल की किताबें है, आप वो नहीं पढ़ के ये गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, वेद है, ऋग्वेद, आपको इतना ज्ञान है ना, मतलब स्कूल की पढ़ाई करो कौन कर दे? हाँ जी करता हूँ, आज फिजिक्स का पेपर था। आज देखे अच्छा, मेडिकल स्ट्रीम। मेडिकल का स्टूडेंट हो? वाह भाई वाह। कितने हो? कितना रे? ये देख सको भाई, सही संत रामपाल महाराज का परिवार हो और तो आम जगत और आम भगत हो, सभी जुटे हुए देख लो भाई। अभी और भुगतान मिलाओगे आपने भाई। ये देख सको हो, कुछ भगत है वो बता रहे हैं लंदन से आए हुए हैं स्पेशल सेवा करने के लिए।
जानकारी मैंने इंडिया में की हुई है। फर्दर स्टडी के लिए मैं लंदन भाई सब सच साहब क्या नाम भाई? निहार पढ़ने के लिए निहार दास। कहाँ रहते हो आप? लंदन में रहते हो। तो अब आज यहाँ इस मेहंदा गांव में पहुँचने का मतलब है? मालिक का संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, अच्छा। उसके तहत यहाँ पे मकान बनाने की सेवा चल रही है। अच्छा। तो हम उसमें सेवा में भाग लेने के लिए हम मतलब आप है ना लंदन से स्पेशल सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हो? हाँ जी, मालिक के दया। भाई पढ़े लिखे दिखो हो, एजुकेटेड हो, विदेश में अच्छा कारोबार करो हो, कहाँ विश्वास में फंस गए? एक मतलब संत का कहना था जिसमें लोग पाखंडी कव है, उसके कहना था आप पूरा पहुँच गए। मालिक की दया से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हूँ। अच्छा। और वहाँ पे लंदन में मालिक की दया से अच्छी जॉब भी है। अच्छा। और यहाँ पे मालिक का जो समागम और ये जो सेवा का कार्य चल रहा है, हाँ। उसके चलते हम यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए आए। अच्छा। कब आए थे यहाँ पे आप? हम यहाँ पे लास्ट संडे को आए थे। पहले हम सोजत आश्रम गए थे। सोजत आश्रम में हाँ थे। जी। और कहाँ से फिर- वैसे आप? वैसे अहमदाबाद से हम। अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले इंग्लैंड से इंडिया में आए हो इंग्लैंड से हम पहले अहमदाबाद और आए। अहमदाबाद से फिर सोजत गए। स्पेशल सेवा के लिए। सोजत के बाद फिर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से अभी यहाँ पे आ गए सारा। भाई कहीं आपने संत रामपाल महाराज की खीर तो नहीं खाई ली? मालिक की खीर तो हमने 2018 से खा ली है और अच्छा। अभी तक मालिक ने उसका असर हो रहा है अभी भी। अभी खीर है? मालिक की, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये कुछ लोग है ना संत रामपाल महाराज को, उसके भक्तों को पाखंडी बोल रहे हैं, लेकिन आप इतने डूबे वो हो कि ये मतलब कुछ तो बताओ इस ज्ञान में ऐसा क्या है भाई? मालिक जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो मालिक शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। वो हर एक अच्छा। शास्त्र को खोल खोल के दिखा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अच्छा। जो अभी चल रहा है वो लोक परंपरा के हिसाब से, लोक वेद के हिसाब से सर हर कोई भक्ति कर रहा है। अच्छा। मन चाहे वैसे उपवास कर लिए, व्रत कर लिए और हाँ वैसी भक्ति कर ली। उस तरीके से मोक्ष की या वो सच शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। इसी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। आप ये कहना चाह रहे हो जो दूसरे संत है ये मतलब मंदिरा के पुजारी है या मौलवी जो भी है, ये जो भक्ति करा रहे हैं ना वो सही मार्ग नहीं है? नहीं, ये सही मार्ग नहीं है जी। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी ने शास्त्र अनुकूल भक्ति दिखाई ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कोई शास्त्र अनुकूल भक्ति दिखाता ही नहीं है। कोई बस मनचाहा आचरण के हाँ आप ये 7 सोमवार कर लो या हाँ। फिर ये व्रत रख लो, श्राद्ध निकाल लो, ऐसे ही चल रहा है और सालों से यही चल रहा है। व्रत रखने का कोई फायदा को नहीं? कोई फायदा नहीं है। गीता में लिखा हुआ है कि ना व्रत से, ना तप से, ना ही व्रत रखने से कोई फायदा नहीं होता है। कोई फायदा नहीं भूखे मरने का। फिर ये पागले के देखो सामने आओगे और भाई लाखों लोग हरिद्वार जाओगे, हरियाणा में तो बहुत जाओगे, कावड़ लेके आओगे, कोई पुण्य नहीं उसका? नहीं, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता है जी। अच्छा। हाँ जी। तो वो जाओ कावड़ लेने जाओगे नहीं तो वो लोग भाई ऐसा भी है भाई आपको तो मध्यमात से नहीं पता हो, मैं बता दूं खूब तो भांग पियो है। हाँ जी। नुको शिव जी महाराज भांग पिया कर दे, हाँ जी। जम के भांग पियो आप फीम खावे है। हाँ जी। तो मतलब वो कौन सा आप लोग प्राप्त कर गए फिर? तो ऐसे तो वही तो है कि जो शास्त्र विरुद्ध की जो भक्ति है ये ऐसे मदिरा पीने से या भांग खाने से ये ऐसे भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। अच्छा। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से उनके जो मंत्र जाप है भगवानों के वो करने से वो उज्ज्वलित होते हैं और उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा। सच है भाई, सच है भाई। एक और देख लो अपना ये जो बहन है ये भी इंग्लैंड से आई है भाई। सच है भाई। भाई साहब सोनू है ये भाई सामने जो बोले भाई सत्यार्थ प्रकाश का जो अपमान करे हैं और पंचायतें उनका सम्मान करें, ये कहना चाहोगे इस बारे में? भाई नाम का तो मासूम जरूर है। हाँ। लेकिन मैं कहूँगा बेशरम शर्मा। अच्छा। मासूम शर्मा नहीं है वो। हाँ। वो बेशरम शर्मा है। हाँ। एक तो पहले शर्मा ठीक है। जिसको हम पंडित जी को दादा बोलना है, हाँ। मान सम्मान ज्ञानी बोलना है, हाँ। और फिर वो कलाकार बहुत विद्वान और बुद्धिजीवी हो गए। हाँ। उसने किताब तय कह दी भाई संत रामपाल महाराज की सारे समाजी जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में गलत बोला, इसलिए उसका लेकिन मैं मासूम शर्मा से पूछना चाहूँ जो सत्यार्थ प्रकाश है ना
उसके अंदर लिखा हुआ क्या ये उसको पता नहीं है, वो सुबह है वो सत्यानाश प्रकाश पड़ी होनी। मैं बता दूं, मैंने वीडियो बनाई थी। मासूम शर्मा से पूछना चाहूँ मैं, जो सत्यानाश प्रकाश के अंदर लिखा हुआ है वह लड़की की उम्र 24 साल है और लड़के की उम्र 48 साल, शादी की सर्वोत्तम उम्र। तो क्या मासूम शर्मा ये अपने परिवार में लागू कर देगा? फिर उस सत्यानाश प्रकाश के अंदर लिखा हुआ है, यदि किसी विवाहिता का औरत का पति मर जावे या पैसा कमाने के लिए विदेश चला जावे तो वो 3 साल, उसमें 3 साल 6 साल 8 साल बाद देखते हैं उसका पति नहीं आवे नहीं है तो 11 खसम उम्र इसके है। ये उस सत्यानाश प्रकाश के अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा पेज से बता सकते हैं। पेज नंबर 100 और 101। तो नियोग कहते हैं इसको, वही स्त्री को जिसका पति मर गया या विदेश चला जावे उसको ऐसे नियोग पढ़ना चाहिए, 11 किस्म होना इसके हैं। तो कितने बताऊं उसके बारे में? मतलब ये तो कि ऐसी चीजें हैं जो परिवार में बैठ के पुस्तक पढ़ने लायक भी नहीं है। पढ़ने लायक भाई साहब, मैं तो इन्हें चैलेंज चुनौती दे हमारे समाजिया में तो हमें यह किताब घराना पढ़ो जिस तरह हमें लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी की ये सत्यानाश प्रकाश पढ़ के सुना जो मान जाऊंगी, हम भी माना इसमें सत्यानाश प्रकाश से भाई वास्तव में ज्ञान है इसमें। तो कितनी नीच बातें उसमें लिखी हुई है, इस बेशरम शर्मा को पता होना चाहिए ना, तो किताब बेशरमों की है, ऐसी बातें लिखी है। खुद ये बेशरम शर्मा है, मौसम कहाँ से है ये? अच्छा, वो पंचायतों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम संत रामपाल ने सम्मानित करो हो, क्यों करो हो, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई अब देख लो, आपके पीछे मकान बनवाया गया है, ये गरीब का मकान बनवाया गया है। 400 गाँव बाढ़ के इसमें सहायता करी है और ऐसे कितने मकान बने हैं। जो इंसान अच्छा काम करे उसका सम्मान नहीं करेंगे तो गाड़ी देवांगे तो उसका सम्मान नहीं होगा ना। बिल्कुल, आप तो पंच मेंबर हो, आपके गाँव में भी तो बहुत सहायता कर रखी है। भाई शुरुआतें मेरे काम को हुई थी, वो आशीर्वाद इस रामपाल महाराज ने महाराज को दिया था। सम्मानित भी सबसे पहले मेरे ख्याल आपने कराया था। मैम ने कराया, मैम 24 ने कराया था, दूसरे नंबर पे आप थे। फिर उसके बाद हमने किया था। ठीक है। तो भाई अब मासूम शर्मा है ना, मैं एक बात पॉइंट और बता दूं, उस मासूम शर्मा को पता ना इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ क्या है, एक पॉइंट बता देता हूँ मैं। उसके अंदर लिखा हुआ है, यदि किसी स्त्री को बच्चा हो जाता है, जो कहने का वो जच्चा होगा, वह जच्चा अपना जो नवजात शिशु छोटा बच्चा है ना, उसको 5-6 दिन दूध पिलावे, उसके बाद बंद कर देवे। क्यों कर देवे भाई? फिगर खराब हो जाएगा। अब इस इनकी सोच देखो, ये स्त्री को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते हैं। मतलब मूर्खों वाली बात है, बच्चा भी नहीं कराया। बता दिया अभी, बेशरम शर्मा है ये, बेशरम किताब, बेशरम किताब है ये। अब ये बताओ 5-6 दिन के बाद भाई क्या पिलाओ उसने? तो उसने उत्तर दिया भाई किससे दाई ने ले आओ, दाई का दूध पिलाओ। अरे भले आदमी, दाई भी तो किसी की महिला किसी की माँ होगी, वह भी फिक्र खराब तो उसका भी होता होगा। तो भाई जो था ना मनका ऋषि, इसने वह अपने सुविधा अनुसार किताब लिखी थी। इन बातों का पता चला वो है ना खुद मतलब एक चरित्र इंसान था, जीवन नहीं मतलब लिखा है उसने खुद ने, मैं भंग दिया करता। लेकिन इन बातों का एक बात और सिद्ध होगा है, वो चरित्रहीन इंसान था भाई। स्त्री के बारे में उसकी ऐसी गंदी सोच थी। और ये मासूम शर्मा ने किताब पढ़ी कौन शायद। अच्छा, संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है, आप लोगों ने बहुत सम्मान करा चारों तरफ जो है, पूरे हरियाणा से लेके बाहर जो गुजरात तक भी हमने देखा संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया। आज संत रामपाल जी के प्रति क्या विचार है? भाई संत रामपाल महाराज के प्रति ये विचार है, इस धरती पे यदि कोई सच्चा संत है ना, वो संत रामपाल महाराज है। यदि हम चाहें हाँ भारत में राम राज्य आवे तो वो सिर्फ संत रामपाल महाराज के ज्ञान से, उनके बातों से, उनके कार्यों से हो सकता है। यदि हम चाहें अपना भारत विश्व हो तो संत रामपाल महाराज के नियम पर हमने चलना पड़ेगा। बाकी और भी संत बहुत है, यह बात तो आज सबको पता चल गई। जितने भी संत है एक बात कहोगे, वह दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देवा हाँ, संत को संत इकट्ठा करा है। सभी संत ये ऐसे आजकल के मांगने वाले हैं, कोई संत है ऐसा? अगर ऐसा संत दान देने वाला, जो खुद दान देने वाला है ना, वो संत रामपाल महाराज। मतलब संत की परिभाषा ही पलट दी। संत की परिभाषा पहले ये थी चंदा इकट्ठे करने वाला, पर्ची काटने वाला, और आज पर्ची काटने की बजाय दान देने वाला संत आ गया है। संत की परिभाषा नहीं थी, संत की परिभाषा तो यही है, सच बोलना, समाज को सच रास्ता दिखाना और समाज सेवा के काम करना। भाषा तो ये थी, लेकिन पाखंडियों ने बदल दी थी।
नहीं। अच्छा, संत रामपाल महाराज ने सच्ची परिभाषा बता दी जो संत की होनी चाहिए। वापिस उस पर दिखा दिया संत का मतलब क्या होता है? सनातन सत्ता संत कौन होता है? सच्चा इंसान, हाँ। समाज की सेवा करने वाला इंसान। कौन होगा संत? है दुखियों के दुख दूर करने वाला, समाज में नशा पता उसको दूर करने वाला। अरे बाकी संत देख लो, मंदिरा में खड़ा में बैठे हैं, छक्के चलम पीवे है और मन करी खुद न कही है मैं भांग पिया करदा। दयानंद सरस्वती खुद न लिखी अपने जीवनी में ये बात तो। अच्छा, हाँ तो भाई ये बाकी तो सारे है ना पाखंडी है। वो क्या करो और ज्ञान सब ज्ञान रही, कबीर ज्ञान जो ज्ञान, और यो कबीर का ज्ञान जो कह रहा भाई थोड़ा तो करता चला मैदान। मतलब ये तो कबीर जी की वाणी भी याद होने लगी भाई को है? भाई सारी याद हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तो मतलब जुड़े हैं अभी, मतलब सानिध्य में आगे हैं। सानिध्य में आएंगे। हमने तो मान लिया वास्तव में संत रामपाल महाराज परमात्मा का रूप है, कोई दिव्य शक्ति आम इंसान नहीं है वो। चलो, और मासूम शर्मा को मैसेज देना चाहता हूँ भाई मैं तो मासूम शर्मा ने कई मैसेज दूंगा, ऊपर वाला ने कहूंगा सदबुद्धि देवे। और दूसरी बात बोलिया कर जाए कि है एक जिज्जक हो जाए कि गलत बोलना कर हो, शर्म आनी चाहिए ना। बटेव की कितनी इज्जत करा हमें समाज में संस्कृति की है अपनी, और वो अपनी जिज्जत की बेइज्जती करना है। सही बात। एक बात था, खुद तो वो बदमाशी गाने गावे है, खटोले जेल का भीतर बैर लुआवे है, 60 मर्डर, इसमें कितने भाई तरह गुंडा रहे, ये गाने करा है। उसका तो सम्मान होना चाहिए, वो तो स्टेज पर आना चाहिए। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी आ गई कि 70 सरपंच नुए में कुछ नहीं मानता, MLA ने कुछ नहीं मानता। एक मतलब एक सिंगर सबसे एक बड़ा होता है, यो सिंगर मासूम शर्मा बरगा, या पंचायतों के सरपंच जो हैं गांव के वो बड़े होते हैं। भाई कुछ इंसान का अपनी सफलता है ना, वह मतलब स्माइल खुल जाती। अब मासूम शर्मा का ईगो है कि सफल हो रहा होगा, इसका घमंड हो गया। और भाई घमंड तो रावण का भी हो रहा है। आप आने वाले दिनों में देख लो इसके साथ क्या होना है। वो एक गाना सा रहा है, बोले जो पेड़ झुके नहीं है, जिनमें अकड़ है वो झुके नहीं है, इस तरह से एक गाना है ना। तो मतलब भाई तो अक्सर देखा जाओ है, जो नहीं झुकेगा नहीं वो कह रहा बन मजा नहीं, आप मेले चले जाओ के देखा सीधा फिर से तो वो काटेंगे। वो उसकी जो भी अपना बढ़िया बनेगा, और झुकने वाला उसको कौन कटा जावे। तो भाई वो सीधा खड़ा है और सब तो पली कटा भी हुआ देख लियो। अब तो पूरे हरियाणा में तो बाइकाट सा हो गया इसका। भाई गलत बोलेगा तो किसका को नहीं होगा, गलत बोलेगा तो हर एक आदमी का होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम उठाओ था संत रामपाल का सम्मान क्यों करो, वो क्वेश्चन इसी पे उठ गया पूरे हरियाणा में। वही पंचायतें जो संत रामपाल जी का सम्मान कर रही थी, आज वही पंचायतें इसको जो है बाइकाट करने लग रही है। भाई एक और बता दूं मैं आपने, हाँ। यो दिमाग का भी तेज है। अच्छा, जो ये विरोध करे नहीं गलत बोल रहे हैं, यू कोनी कई कलाकार है, ये सुरक्षा में रहने के लिए भी करे। आपको बता दूं मैं, जो ये अपने जैसे पत्रकार बार बार सवाल उठावा नहीं है, ये भी आप गलत करा। ये तो चावे नहीं, इनका मतलब क्या हुआ, कंट्रोवर्सी पैदा करना। पता है इनको खुद को भी आवाज गलत बोलना, हाँ, लेकिन ये जानबूझ के गलत भी बोल दे कई बार, बस सुरक्षा में रहने के लिए। लेकिन कई बार सुर्खियों में रहते रहते रावण वर्ग का हाल भी हो जावा है। वो तो होना ही है, बता दी क्लियर होगा, वो तो होना ही है। माफी मांग देंगे। अब कोई भी देख लो आप, ये कलाकार ना शुरू में तो गलत बोल देंगे, आप सिर्फ कंट्रोवर्सी कर लेंगे और 2 दिन 5 से कहते इसमें होता है क्या। एक बात बताओ, कितने एक कलंकार आप सिर्फ गाल बके है, कदे आपने देखा है कि लड़ाई हुई हो, आप सिर्फ एक थप्पड़ मारे हो। अब तो बुरा हाल हो रहा है इसका, सारी पंचायत इसके खिलाफ खड़ी होगी, पूरा हरियाणा। भाई गलत बोल लगा तो बुरा हाल होगा, अभी तो शुरुआत क्या हुई, शुरुआत हुई है। और इस संतरामपाल महाराज के बराबरी करेगा, एक बार बताओ। सही बात है, ये जो बटे हुआ है इतना गलत बोल इसके लिए, तो संतरामपाल महाराज के बराबरी करेगा। संतरामपाल मेरे ख्याल ये किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता, और संत रामपाल जी ने तो पूरे हरियाणा का पानी काट भी दिया और उनकी जिंदगियां बचा दी। भाई मनोज क्यों इसको आवे, चलो ठीक से ये। अच्छा, ये मकान देखे कैसा सुन ले बताऊं करिए, दादे बामण कैल पैजेगे। अच्छा, हालांकि वो पाखंडी आज तो रह रहे 10-15% रह रहे हैं, खुद मांगनी खाने है यार। ये तो ये किसने पानी पियाओगे, ठीक बात है। मैं बताऊंगी कदम है जो डूब रहे नहीं है खुद, नहीं तो बाढ़ देख कदम वो साहब है, ये किसने पानी पियाओगे। अब फिर इसका जीसा तो ऐसा है, कोई वीडियो पाए नहीं जो उसकी गलत बना लिया पहले तो कोई वीडियो बढ़ के लड़ाई होगी, और वो वीडियो इसकी सोशल मीडिया पर डाल दी इसका जीजा ने, और वहाँ बालक बेले वीडियो काट देंगे क्या नॉर्मल बात है दोनों पक्ष के 20,000 रुपये दे जो। कौन धर्मू बोले? धर्मू। अच्छा, और जगह नो कंधा होने या झूठ बोला वो है, उस आदमी ने मुंह पे ले आओ। अच्छा, बिना सबूता पे बात कर। चलो बहुत बढ़िया भाई।
इनकी तो सदाएं तैयार रही है। एक बात बताओ, किसके घर में मर्द भी लड़ाई को नहीं होती? बहुत से ग्राम हुआ है भाई, किसी की मतलब बहन भी गलत सोच जावे है। सब तक वीडियो इस टॉपिक पे इन्हें बनाई है। हालांकि ये टॉपिक मतलब समाज में लेके आने के नहीं होते, बात दबाने के हुए है, क्योंकि वह एक घर की परिवार की इज्जत हुआ है, न गलती कहीं भी हो इसके है। लेकिन दोनों भाइयों ने सबसे गंदी वीडियो ऐसी फलानी उस होटल में है, फलाना मुंह है, ये ज्यादा दिखाई है। लेकिन इन्हें एक परिवार में केस हो गया था, उस जमा भी कौन बोल रही है। ये दूसरे की तो साड़ा ही है, ये जिद्दार साड़ा सारे एक से ही है। अच्छा, बस गंद खाना है तो। चलो, मकान बन रहा है, कैसा लगा, क्या देखा भाई? वो सुना करते बोला कृष्ण भगवान इतना दानी था, सुदामा का महल बनवा दिया। भाई ये देख लो, दानी तो ये संत है। कृष्ण एक सुदामा महल बनवाया था। बिरानी भाई कितने हजारों मकान संत रामपाल महाराज ने बनाए थे। हजारों नहीं, नुका लाखों। भाई हो जाएगा लाखों, हरियाणा में हजारों हो गए। ठीक बात है। तो भाई अब देख लो, कृष्ण भगवान बड़े थे, संत रामपाल महाराज कृष्ण तो बड़े है। वो कह रहे बोला 2.5 घड़ी वर्षा था, 2.5 घड़ी वर्षा इतना को शायद है, 2.5 पैर है कृष्ण वर्ष था। और संत रामपाल महाराज देख लो कद का बरसने लग रहा है। नौमा महीने का तो मन भी रहा है, महाराज मोटर पाई थी और बरसने लग रहा है। अब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब देख लो है, साल पैर तो लिया। हाँ बता, 1 साल तो हो रही भाई, मकान बन जाना है। अब देख लो, और फिर भी नुको संत रामपाल हमारा भगवान को नहीं, वो 2.5 पैर बरसनिया और एक मकान बनाया तो भगवान हो गया। और इसने लाखों मकान बनाए दिए, 1 साल तक बरसने लग रहा हो, भगवान को नहीं। वो तो फिर उसका डब्बिया बनाया है। और उसने तो आपको डब्बिया बनाया था। ये मतलब मित्र था, कृष्ण का मित्र था, उसने तो अपने मित्र का बनाया था ना। कृष्ण रामपाल महाराज तो को लेते कौन कोई है जो भाई कहीं से पता चल जो गरीब कहाँ पे है, वहीं जय पहुंचा है। एक कल पत्रकार है, वो आधा बेचारा रेस में गया, गुरकुलमत है, वो है मेरा मित्र है। वो नो बोलिया भाई तो नो इतनी प्रशंसा तो करे रामपाल जी महाराज की। मैंने देखी थी वो वीडियो, खेता में बरोटा उठावा तो रामपाल जी महाराज की इतनी प्रशंसा तो करा है। नो बोले ये जो पीछे है नहीं है, ये जनता के तो है। फिर मेला मान ली तेरी बात जनता के, मेरा तेरा गांव का दौर है, जो घर का दौर है, लालदास का मंदिर है, उसमें चंदा देवा जनता, उन पर दोनों को पूछता हुआ जनता का पैसा तो लांदा क्यों नहीं। बनभोरी वाला मंदिर है, करोड़ों आवा है, वो सारे एक के आदमी छोड़ने लग रहे हैं। उन पर जाकर लोग पूछता जनता का पीछा है तो ये लांदा क्यों नहीं। उन पर तो कंधा नहीं तो यूं तो जो जनता उन जनता हमें लाओ भैया अपना राजेंद्र मोर देख लिया, छोटा मोरी मोर नहीं तो बात करांगे भाई। सत्साहिब जी इस सारे परिवार की पागल हो रहा है, सारे भगवान है। देखो आप भगवान मानते हैं, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या चमत्कार है, बताओ सब बताना। भगवान कैसे जिनका पानी दोनों करने आपके नाम लेने से पहले अच्छा डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोले अगर किडनी चेंज नहीं कराए तो 1 महीने में मर जाएगी, वो भी आशी मलिक जो हॉस्पिटल है। मतलब आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कुछ पैसे दे के बुलवा रहे हो आपको? आप पर रिपोर्ट है हमें? अच्छा, तो फिर आप क्या हुआ नाम लेने से? दोनों किडनी ठीक हो गई। अब भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, सारा काम करते हैं। दूसरी घटना एक और सुनी थी, मैंने आपके साथ हुई थी जब आप प्रेग्नेंट थी, शायद उस समय भी कोई बेटा समस्या उल्टा था। अच्छा, गुरु जी ने बोला बेटा ये उल्टा था, भगवान ने बचा दिया इसको, नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया था या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, और आप आज दोनों समझते हो। ये भी भगवान की दया है, संत रामपाल महाराज की देन है। तो मतलब इसलिए आप संत रामपाल महाराज को भगवान मान रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो आज भी बात नहीं कहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान होगा तभी समझेंगे, ज्ञान के बिना तो कोई भी कुछ नहीं। पकड़ी नहीं जाती। इसने बड़ा बोलने का था, इसने दिखाया दे भाई। यो तो बच्चा हो तू ही होगे वो जो बचा था। हाँ जी, ऐसा शैतान है तू। इतना क्यों फालतू? ये बता, तेरी उम्र है पढ़ने की, पहले भी मैंने कही थी स्कूल में जाकर पढ़ा कर भक्ति की। तो कहा पहले पाप तो कर ले, फिर फोन कर लिए तो के पाप कर दिए पहले भाई। पाप करने की है, बुरे काम करने के, अच्छे अच्छे काम इकट्ठे करो। अच्छा, नहीं मैं उम्र को इतनी भक्ति करने की उम्र होती कोई तो उम्र ले फिर मैंने भी घनी वो बता दी। अच्छा, के बताई के कहाँ पढ़ा कोई को नंदी और मैं फिर गुरु कुरान बताऊं, मैं फिर तू क्या लिखा? सच्ची बता गुरु
बनम के लिखा है? तो ये खोल के ये भंडारा पाओ नहीं इन्हें खोल के दिखा दो। अच्छा ये लिखा बताया दे उड़े बताई थे उड़े खड़े थे ना भूल गया मैं दोबारा बता तो भूल गया कि मनुष्य योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। जो मनुष्य जीवन को आगे बर्बाद करते हैं उनसे बड़ा भक्ति कोई नहीं है। और एक हो रहा है कि जैसे कि एक वो वाणी है कबीर साहिब की, मतलब जैसे कुआं बिना पानी के किसी काम का नहीं ना, ऐसी मनुष्य जीवन बिना भक्ति कोई काम नहीं। मानुष जन्म पाए कह जब नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। चलो भाई ठीक है। ड्रम कुकर करा है इब धोख नहीं लेके आऊंगा नहीं करके लूंगे अपने मंदिर में धोख ला नहीं समझना मैं दूध नहीं देऊँ ऑर्डर था ऑर्डर रामपल जी महाराज ने कह दी हाँ बाकी भी नाम थोड़ी बहुत रह रही है। लाला जी सच साहब लाला जी एक बार तो अपना लाला जी अपना परिचय दे दो। दास का नाम महेंद्र दास, गांव मिर्जापुर जी, जिला हिसार। जितना मन बेरा आप तो कया कर सप्त श्याणी जात बाणो विधि बाणी है हो सेठ जी हो? हाँ सेठ थे जी। सेठ नहीं अब को नहीं नाइक को नहीं जी। देखो यह बात ना को आप सेठ जी हो मेरे मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा ने जात की तो छोटो छत्ती बिरादरी वाली बात तो अच्छा परमात्मा ने धर्म का भी चक्कर मिट दिया है। लाला जी मेरे कहने का मतलब बाणिया तो बहुत शानी जात बताई है वह तो इस पाखड़ न मैंने कर दे के गुड़ के प्याज जिस रामपाल महाराज ना जोड़े खड़े हो अपना सियाने थे सियाने भी गुरु जी ने बनाए संत रामपाल जी महाराज। अच्छा सच्चा ज्ञान किसी के नौबत आएगी संत रामपाल महाराज ने भगवान मानने लगी। पहली बात तो दास है ना बताऊँ आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा दास अपनी थोड़ी बहुत आपको 2006 की बात है। अच्छा दास की एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। अच्छा और उसके अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट रहती थी। अच्छा और भी हमने साथ में हम 4 भाई थे और भी काम करे साथ में हाँ किसी चीज का हमारा किसी काम में बाधा नहीं आया। अच्छा और फैक्ट्री में बहुत ज्यादा टूट फूट थी। तो करते करते हम सियाने के पास बजरंगबली के भगत के पास शेराम वाली के भगत के पास जड़े में पूछा समझते हो गए आप इनके पास खूब गए हम। अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट के मतलब 0। अच्छा एक बार तो सिर्फ कुछ मेहंदीपुर गए बजरंगबली का भगत ने ले गए साथ में। हाँ वहाँ गए तो वो भूत था हमारा वो भगत ने ठाके खड़ा हो गया। अच्छा बाकी वो भूत एक बात कहा करता है मैं बोला भाई मैं बाबा बू में भगता है बस का बोले। अच्छा बहुत क्या करता देखा आपने भूत है बोलिया करता भाई में बड़ा भाई बोलिया करता। अच्छा एक आदमी मेरे में ही बोल पड़ा करता। अच्छा हाँ जी बोला मेरे को बोलेंगे काबू कौन कर सके। अच्छा मेरे को कुछ सच्चा संत होगा नहीं हाँ हाँ वो काबू कर सके। अच्छा और संत में थे जी देखो हमारी नॉलेज में राधा स्वामी जी थे। हाँ वहाँ से मेरे पिताजी ने नाम ले रखा था 19.5 साल हो गए थे उस टाइम। अच्छा अच्छा तो मेरे पिताजी जाते थे। हाँ महाराज कॉलेज में भूत में मेरे पिताजी राधा स्वामी का नाम ले रहे उस टाइम तक राधा स्वामी ने हम भी भगवान मान्या करते। अच्छा पहले आप राधा स्वामी से जुड़े हुए थे? मैंने खुद ने नाम नहीं ले रखा। अच्छा परिवार जुड़ा हुआ था? सिर्फ मेरे पिताजी ने ले रखा था। अच्छा उसमें उन्होंने कभी हमारे को भी नहीं बोला नाम ले लो आप हमारी को रुचि नहीं हुई। अच्छा बाकी हमारा दिमाग में राधा स्वामी जी महाराज उस टाइम भगवान मान्या करते हैं उसको। अच्छा बस संत है मतलब मान लो हम बोलते भले माँ जी हमने राधा स्वामी का नाम ले रखा मेरे पिताजी ने। हाँ हाँ मतलब उसमें कोई पावर को नहीं। अच्छा हमें बोले भाई कोई संत आप बता दो कौन है वहाँ चले जावांगे। हाँ ये तो तुमने खुद में ढूंढना पड़ेगा। हाँ या संत आपको दया करेंगे जब अपने आप मिलेंगे। मैं बता नहीं सकता मेरे को ऑर्डर नहीं है। तो करते करते हमारे को मेरा जो बड़ा भाई है उसके सासू ससुर नाम ले रखा है मेरे मौसा मौसी जी ने। किसका नाम ले रखा था? संत रामपाल महाराज। अच्छा मेरी बड़ी भाभी गई थी वहाँ पे। अच्छा वहाँ जिक्र चले उन्हें चर्चा चली। हाँ एक ब्याना खेड़े गए थे ब्याना खेड़े के भगत था। अच्छा उनसे गुरु जी ने चर्चा चली। वहाँ चली गई आश्रम में बुरवाड़ा गुरु जी आए हुए थे। वहाँ देख करके आकर के अपना घर आई। कौन बोली महेंद्र बोली बुरवाड़ा मतलब भगवान आ रहे हैं बहुत बड़ा संत है कोई किमें भी होते। अच्छा छोड़ता ही नहीं मैं बोला बोले कि मैं कौन दरिया। अच्छा ये तो कहनी सुनी बात हो जावांगे दौड़े लुट के आना हो 5-10 दिन तो क्यों बोलना कौन नहीं। फिर इनको तो यह चीज चाहिए वह चीज चाहिए बाकी मैं नहीं जानी कौन। हाँ तो उन्होंने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया मैंने कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया। हाँ वो वहाँ से परिभाषा पूर्व की पुस्तक थी गुरु जी अच्छा हमारे मोटी पुस्तक थी। अच्छा वो साथ में लेके आई थी। अच्छा वो क्या थे साथ में हमारा और भक्त लिया 4 भाई थे हम। हाँ और दिन में पुस्तकें पढ़ती
और शाम को हमारे को बातें बताती है पुस्तक के अंदर से क्या अच्छा दास उन पुस्तकों में 5-10 दिन तक रुचि नहीं उनकी चर्चा में, है। दास की रुचि बनने लगी उन बातों में। अच्छा तो और एक दिन मैंने कोई जोत नहीं लगाई, तो बजरंगबली की शेरों वाली का अपने घर में मंदिर था, तो जोत लगा कर दाम सुबह शाम डाली। अच्छा और उसने जोत बड़ा भाई ने बोला भाई जोत लगा ले, मैं बोला मैं तो इंदर सीख लिया। किसने सीख लिया? बजरंग बली तय। बजरंगबली से शेरों वाली से। अच्छा श्याम बाबा के साथ में लगा करते हैं। अच्छा 3 देवताओं को मतलब स्पेशल मान्या करते। अच्छा मैं तो इनसे सीख लिया। हाँ। मैं तो कहते भगवान ने दया करी तो मैं तो कुरंथो जाऊंगा और संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेके आऊंगा। अच्छा मन में मतलब मेरे को ऑटोमेटिक सी परमात्मा ने प्रेरणा दे दी। हाँ हाँ उसी दिन मेरे भाई का दिल्ली से फोन आ गया, बोला भाई बोला तुम्हें दिल्ली आना है। अच्छा मैं साथ में अगले दिन मेरी मम्मी को मेरी भगवती को तीनों हम कुरंथो चले गए। हाँ कुरंथो जाके आश्रम में बहुत शांति थी। मैं अपने आप भी सोचने लग गया भाई इस एरिया में तो इस एरिया के तो भाग जाके हाँ हाँ तो भाई क्या भगवान आए हुए स्वर्ग नीचे होते रहते। पहले दिन तय। पहले दिन से गया था उसी टाइम। अच्छा हमने नाम ले लिया। हाँ तो मैं एक दिन दिल्ली रुक करके मैं घर पे आ गया। भाई बड़ा भाई बोले विनोद दास, बोले भाई कैसा रहा? मैं बोला भाई धरती पे 100 लगा रहा। अच्छा फिर मैं एक काम है 5-4 दिन में बुरवाड़ा अपने सत्संग में आऊंगे गुरु जी, हाँ हाँ आप वहाँ से नाम ले लियो। अच्छा बोला भाई ठीक है। तो 5-4 दिन के बाद फिर परमात्मा ने दया करती हमारा सारा परिवार बाकी बुरवाड़ा चले गए। हाँ हाँ वहाँ पे उन्होंने भी नाम ले लिया। अच्छा। फिर सत्संग भी था, उन्होंने सत्संग भी सुना। सत्संग सुन के आ गए मैं। मैंने सत्संग उस टाइम तक सुना नहीं था गुरु जियों का। अच्छा। भाई ने आके मैं बोला कैसा सत्संग करे गुरु जी ने? हाँ सत्संग तो गुरु जी ने गजब का करे, एक कमी थी सत्संग में। अच्छा गुरु जी ने सत्संग में कभी मैं थोड़ा उदास हो गया। हाँ मैं कमी की थी, बोला यार व्यास बोला कि काट करे मतलब दूसरा संत की काट करा है। अच्छा मैं बोले भाई उसके लिए अपन के यहाँ क्षमा करे जंगे। हाँ हाँ अपन तो ज्ञान बढ़िया लग गया, मंत्र बढ़िया है परमात्मा के, हाँ भक्ति करनी है। हाँ हाँ ऑटोमेटिक दिल में यह प्रेरणा भी होगी, यहाँ पर मुक्ति मिलेगी उस भूत से। अच्छा सतलोक का ज्ञान नहीं था हमारे को। अच्छा अच्छा ये भूत से मुक्ति बस मिलेगी। भूत ना कल कर रखे थे उसते हाँ जी हाँ जी पता छोड़ा था अपन तो। बहुत दुखी कर रखे थे। अच्छा फिर हमने 7-8 दिन नाम रखे जी। अच्छा फिर हमने वो जो भूत था वो माता का रूप लेके आ गया। अच्छा बोलने लगे लम्बा जगजननी प्राणी दिखली, आप बोले उस एक आदमी का नाम ले रहे हो, वो तो एक इंसान है। अच्छा और मैं जगजननी। हाँ हमारा दिमाग काल ने दिमाग फेर दिया। अच्छा। भाई ने बोला बात तो सही है। हाँ रामपाल जी महाराज एक इंसान है। भैया जगजननी अब 7 पीढ़ी तो मान दिया यार मैं हाँ हाँ तो कई देर बकाए रखे हमारे को। बोले बात तो सही है, अपन इन्हें को दोबारा मानना पड़ेगा। उन्होंने मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वहाँ कुछ नहीं होना। डर हो गया आपका दिल में हो दोबारा? गया अच्छा मान लो। तो फिर हमने क्या किया, सारा सामान जो गुरुजियों को था, हाँ स्वरूप था गुरुजियों का, जोत जात का जो भी सामान था उसके देते थे गुरुजी नित्य नियम के लिए, रंगने अच्छा, के लिए, अच्छा, आरती के हाँ। लिए, सारे के लिए भापन डाले। भाई ने बोला मंत्रा में ताकत तो है, हैं। मंत्र ही असली है। महेंद्र बोलिया अच्छा बाकी नु है अपना किस्मत में कोई नहीं बोले। अच्छा आपन नहीं न मानना पड़ा बाबे बोलते ने। अच्छा और बोला नु है इनको बोला फाकना नहीं है, अपना कुंटी पर टांग दे। हैं। कभी बोला गुरुजी दया करें बुरवाड़ा जावांगे तभी वहाँ दिया आवांगे। अच्छा हाँ भैया बात भी सही है। 7 महीने तक हम ऐसे चले और ज्यादा हमारे पूरे दिन बढ़ गए 7 महीने में। हैं। तो हमने फिर सारा पुराना इकट्ठा कर सलाह करी भाई अब तो वैद है पुरानी जाने को नहीं, हाँ आप तो आश्रम में चलो दोबारा संत रामपाल हमारा महाराज। नाम लो। अच्छा फिर हमने क्या करा सारे ने सलाह करके मैं गया सालासर अच्छा बजरंगबली के वहाँ। हाँ मैंने उसके वहाँ अर्जी लगाई, भाई बाबा आपने पता हम कितने दुखी हैं, सारी चीजें पता हमने मन्ना बताने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो मारे ये दुख दूर कर दो नहीं, हमें 24 अप्रैल ने आश्रम में जावांगे बुरवाड़ा। अच्छा गुरु जी सत्संग का टाइम था। हाँ। आश्रम में जावांगे वहाँ दोबारा जाके नाम ले होंगे। फिर दोबारा आके तने की मैं अलबाद करिए नहीं। हाँ हमें तेरी नहीं मानना है बिल्कुल, हमें तना नहीं मानना है, हमें फांसी खानी पड़ी चाहिए। हाँ हाँ वहाँ अर्जी लगा के आ गया। फिर वहाँ गया मैं काटू जी अच्छा श्याम बाबा का। अच्छा और उसी तरह उनसे भी प्रार्थना करी, बाबा आपने पता है बाबा सारी चीजें का, या तो हमारा सूत उड़ा दो नहीं 24 अप्रैल ना मर जाओ। वो कह रहा 36 घाट का पानी सारा पी रखा आपने। तो उसने वो भी बेचारे में कुछ नहीं होया। फिर मैं चले गया बनभोरी शहर वाले को मानते थे हम। वहाँ भी मैंने यही अर्जी लगाई जा करके, उसको भी यही चैलेंज दे गया 24 अप्रैल ने संत रामपाल जी महाराज के पास। अच्छा
तो देखो उनमें था कुछ है नहीं, कर कुछ सकते, वहाँ से कुछ नहीं मिला। हमारे कर्म में कुछ नहीं था। मैंने बात तो ये थी, वो भी क्या करे बेचारे, हमारे कर्म में कुछ था नहीं, कर्म के बगैर ही दे देते, दे नहीं सकते। इनके अपने कोटा में कुछ नहीं होता देने के लिए। हमारे खुद का अपना नसीब होता है ना कर्म के अनुसार। ये संत रामपाल जी महाराज का पूरा ज्ञान समझ के हमारे बात में समझ में तो ज्ञान आधार पर पता लग गया बस हमारे कर्म में था ना वो मिल सका है, उसके बगैर कुछ नहीं दे सकते। अच्छा, इनकी तो जो अपना है ना वही दे सका है। तो हमें 24 अप्रैल को सारे फोटो फाटो शेरा वाली के, बजरंग बली के, आटू बाबा और जितनी तस्वीरें दी घर में 5 से कट्टे भर गए हमारे। मतलब आपका मन नहीं टिक रहा, कोई यहाँ शेरा वाली को मानो, कोई हनुमान को मानो, कोई रामपाल को उल्टे हनुमान को, मतलब मन कौन टिके आपका? पीढ़ी से मान रहे थे। अच्छा, सारा में 5 से कट्टे भर के न आराम आश्रम की तरफ चल पड़े। अच्छा, दौलतपुर रोड पे उस टाइम आश्रम बरवाड़ा में था। हाँ, उससे पहले रबजाया है। हाँ, वो रबजाया की पुड़िया बैठ गए हमारे को, बजरंग बली को, शेरा वाले को, नहर में किराने ने बहुत जी दुख पाया। हमें ओडे फोटो काट करके सारा परिवार ने बोले भाई देख लो तार बीबी क्यों होंदा हो तो बीबी हम वापसी चल पड़ा। अरे से 2 मिनट में धमकी कर दो तो ठीक से नहीं, दम मार दिए नहीं, हमें आश्रम में रवांगे, हमें हमारा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ताकि होना कुछ नहीं था भाई, सारा दमदनी मार के न आश्रम में पड़ गया। आश्रम आपने किताब बवाई दी ओड़े ब्रजबाई में, सारा चीज बुआ थी महाराज, जितना घर में फोटो फाटो बजरंग बली के, शेरा वाली के और सामान समुद्र जो भी इनका सारी चीज बुआ दी। संत रामपाल महाराज आश्रम में पहुंच गए। अच्छा जी, फिर क्या चमत्कार होया? आके गुरु जी एकदम मिले, परमात्मा की रजा हुई, परमात्मा चरणा में पड़ गया, मैं रोने लगे, परमात्मा होता है ऐसी गलती हुई। गुरु जी मेरी मम्मी ने बोले बेटा कोई बात को नहीं, ये बोला पक्के भक्ति करोगे। और मारो बहुत थोड़े बोलने लग गया, बोला महेंद्र बोले ही भगवान की शरण में आ गया, बोला भाई ये बस भगवान मिल गया था। बहुत बोल लिया, वो बोलने लगा जो शेरा वाली बना था कोई किਵੇਂ बना। आश्रम में जाके बोलिया, आश्रम में जाते ही गुरु जी के पास जाते चमत्कार हो गया, मारने लग गया, बोला महेंद्र ही भगवान की शरण में आ गए। अच्छा, बहुत ना खुद ने आपने कह दिया बात, कहने लग गया। अच्छा, ले भगवान की शरण में आ गए, ले तेरा कोई किਵੇਂ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, हम नाम लेकर के घर आएंगे। वो मशीन में हमारे क्या था, वो नट तोड़ा करता, रेट बनाया करता। अच्छा, फैक्ट्री में जो मशीन थी बार बार उसमें दिक्कत आ कर दी। हाँ जी। अच्छा, तो फिर हमें ऑफिस में बैठे पहले क्या करते, ऑफिस में बैठे होंगे नहीं, वो एकदम जाया करता मशीन तोड़ू बोले। अच्छा, वो बहुत वैसे होती है, पता लगा भगवान की शरण में आ गए, कोशिश फिर भी करी। अच्छा, बोलता बोले महेंद्र मैं मशीन का नट तोड़ू बोल के जार दा। हाँ जी, आपने सुने कर दी गई बात है, भाई में बोलिया करता बड़ा मैं। अच्छा, कई बार मतलब बड़ा भाई ने मेरे में बोल पड़ा करता, भाई ने कह दिया करता, विनोद ने मेरे से बड़ा भाई का नाम विनोद। जी जचन की बात तो कौन है, भूत भात वाली मैं की में नहीं कहना ये वो क्या करता जी। दास की फैक्ट्री के अंदर अभी 20 आदमी है। अच्छा, उस टाइम के है ना 5-6 तो अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी से जाके पूछ सको, रोज पड़ोस में हमारे बारे में किसी पूछ सको। अच्छा, लगभग सारी दुनिया ने जानकारी आसपास क्या हुआ। अच्छा, कौन सा गाँव आपका गाँव? मिर्जापुर हिसार के पास है। अच्छा, तो फिर एक बूथ पर दोबारा टूटे हुए हमें बचा, मतलब हमारे विश्वास है कुछ नहीं कर सकता ये। हाँ, तो आंधा 5-1 मिनट बाद से बोला यार, बोला पता नहीं क्या हो गया, बोला मशीन घनी ताती हो रही, बोला मेरे तो चित्र पड़ गए बूथ के। हाँ जी। अच्छा, बोले मेरे नट तोड़न जाना, मेरी टांगली तिलकी मार डाला, मेरी आंगली टूट गई। बोले अच्छा, 3 दिन तो ऐसा कहो, फिर बोला भाई यहाँ पे सफेद कपड़े में बाबा खड़ा है। अच्छा, कुछ नहीं करने देता, बोले मैंने कुछ भी नहीं करने देता, बोले कर लेते ना कि करना दे तो हमें भगवान की शरण में आएगी, ये तो जो होगा देखी जाएगी। तो उसके बाद आपके उसमें फैक्ट्री में नुकसान नहीं हुआ कोई दोबारा था? मैं कहूँ 24 अप्रैल 2006 परमात्मा की इतनी रजा हुई हमारे ऊपर, उस दिन के पीछे हमने मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अच्छा, हाँ जी। तो आज आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। दास की 2 प्लास्टिक की फैक्ट्री है। 2 फैक्ट्री उसमें एक भी कौन चल रही थी? एक में बहुत दुखी रहा करते। अच्छा, ऑफिस में बैठना टाइम कौन था हमारे को, इतनी दुखी रहा। अच्छा, अरे देख लो दास सेवा मारे है, नाम लेते वही फैक्ट्री है। अच्छा, अपने आप चलने लग रही है परमात्मा की दया से। मैं देखूं हूँ आप तो रोज सेवा में पहुंचे हो, फिर फैक्ट्री संभाला कौन है? संत रामपाल जी महाराज जी। वो सारे बैठे है? बिल्कुल, ये तो वैसे रूम में है हर किसी के पास। एक बात बताओ, आप मेहंदा गांव में खड़े हैं। हाँ जी, संत रामपाल महाराज उरे भी है, कोथे मकान में संत रामपाल महाराज ओढ़े भी है, एक दुराना के पास मकान बना है, कालगढ़ ओढ़े भी संत रामपाल महाराज बैठे है, और भी कई जगह मकान बना खड़े एमपी में, सारे बैठे गए। बिल्कुल, ना एक काम करो आप। हाँ, इस मकान में आज 4था दिन है। अच्छा, इसकी पोजीशन 4था दिन है? हाँ जी, 4था दिन है। मकान तो यू 2-3 महीना शुरू हो रहा हो बनना। एक काम करो
आप। हाँ चौथे दिन के हिसाब से आपने मकान तो और दुनिया बनते देखे होंगे, ये तो पूछ रहा हूँ नहीं मैं। और अरबपतियां तक ही बन के देखे होंगे आपने। हाँ 4 दिन में क्या बन सका है, 4 अच्छा। दिन में लोगों डीपीजी को खुद दी। कितने दिन में मकान बन जाओ पूरा? देखो परमात्मा की तो लास्ट 7 दिन 8 दिन 7-8 दिन में मकान एक 10वां दिन तो इसको सौंप देंगे परमात्मा की लाला जी की माल बन करके सौंपा जाएगा सुदामा जी को। कि मैं धीरे धीरे बना लिया करो, बिना 20 दिन लाया जा रहे एक मकान पे पीछे बच जे कि मैं हूं तो आगे कितने मकान बनाने हो जाएंगे। ये देखो संत रामपाल जी महाराज के आदेश भी है और दास के अंदर भी परमात्मा ने प्रेरणा दी। परिवार है ना 4 बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा उनका ना माँ है ना बाप है। अच्छा। बेघर हो रहे हैं हमें, माँ बाप भी को नहीं, माँ बाप भी नहीं ओहो। होंगे, पड़ोसियों को बैठे हैं हमें। अच्छा हमारी कोशिश यही है, संत रामपाल जी महाराज की भी आदेश है हाँ। बेटा इनको मकान जल्दी से जल्दी बना करके सारा सामान दो उनको। मकान तो बनवा दोगे, उसके बाद भी तो खान पीने की समस्या होगी ना, वह कौन देगा? खान पीने की तो मुझे 4 महीना तो इनका राशन की किट आती है। 4 महीना? हाँ जी। अच्छा। उसके अंदर राशन की रसोई की हाँ। सारी आइटमें होती है। अच्छा। और इनको खाट दी गई है 4, अच्छा रजाई गद्दे दिए हैं। हाँ। और घर में जो सामान की जरूरत है सारा सामान दिया है इनको। गिलास थाली रसोई का सारा बेड बिस्तर पंखे सारा सामान कुर्सी नहीं, वो भी नहीं दिया है। अच्छा मतलब दोगे सारा? सामान मकान बनने के बाद हाँ। नया सामान मिलेगा इनको, जो भी अलमारी भी मिलेगी, रसोई का सारा सामान मिलेगा। अच्छा। सारे बिस्तर मिलेंगे, कुर्सी मिलेगी, टेबल मिलेगी, और भी कोई चीज की जरूरत होगी परिवार के बच्चे की डिमांड की होगी। हाँ। सारी चीज मिलेंगे। और ये रसोई का सामान आप कब तक देते रहोगे? जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाता। अच्छा 5 साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, अच्छा लास्ट तक देते रहेंगे। वाह जी। और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई का खर्च भी मिलेगा। अच्छा और बीमारी होगी, बीमारी की दवाई का खर्च भी सारा मिलेगा। उनको खुद आया कि हमारे भगत उनको संभालेंगे आकर के, दवाई की, पानी की, किसी भी चीज की जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया। लाला जी 7 बज लिए है, हाँ जी, दिन छिपलिया रायत होगी है, हाँ जी। दिन में कर लिया काम कम से कम, इतनी सेवा रायत तो डट जाया करो, तो हमने भी आराम की जरूरत होगी। ऐसे है भाई साहब, एक बात कहो कि बापा ने कोई कमरा मिल जाए हाँ और उसके अंदर सोना भरिया हो, हाँ यानी कि धन भरिया हो, और अपन को कोई दे जितना ठास कर उठा ले, हाँ अच्छा कौन कमी का लगा नू बताओ आप। अच्छा कोई भी कोई छोटा धन है, अच्छा ये एक राम धन है, सेवा का करना धन है ये धन है, सेवा करना भी। बिल्कुल, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा एक मजदूर को क्या है, हमने 600 रुपये मिले, 700 रुपये मिले, मिस्त्री को 1000 रुपये मिल जाएंगे 1 मिनट हाँ। के लिए। और ये कहता मिले यार कई वाले बड़ा फोरमैन होगा 1 मिनट के लिए, सेवा करके पूरा आनंद मिले भाई। उसको 1000 मिल जाएंगे 1 मिनट के लिए। अच्छा। और इसकी कीमत है ना जो सेवा की, है। इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। और कितना आनंद आवा है। आप एक आधी बार पहले भी आए हो हमारी साइड पे, सारे भगत कितने हंसते कूदते रहो, कोई थकावट नहीं, लाडू प्रसाद चले जाओ, हर टाइम चाय चले जाओ, हर टाइम पानी चले जाए, किसी टाइम कोई भंडारा काम करो, करता आदमी ने कह लिया हुआ है। आपसे थोड़ी बहुत जिदाई भी हो, गालम गाल भी हो, जो वो चीज दिखती है को नहीं रहा। सारे भाई साहब प्यार प्रेम से रवा है। अच्छा प्यार प्रेम से। और दास की सुन लो, दास का दिशा काम है, कसी तो हाथ में कौन उठा सके। अच्छा। वो काम की तो बात छोड़ दो, यहाँ दास कसी चला हुआ है। वाह जी वाह। ये तो 250 ग्राम का रोड़ा हो कौन उठा। अच्छा। और यहाँ 3-3 ईंट उठावा परमात्मा की दया से। भाई ये हमारे साथ जुड़े थे महेंद्र दास जी, लाला जी, और इन्होंने बताया संत रामपाल महाराज कैसे सेवा करे है। और भाई 7 बज लिए है, रात होगी है, ये बेरा नहीं संत रामपाल महाराज ने तक केक खुआ रखा, ये थक देखो नहीं भाई, लेकिन अपना ये घर जाने का टाइम हो गया, रात होने लग रही है, तो यह सेवा नुए चलती रहेगी भाई। दोबारा फिर अपने कल या परसों फिर वीडियो के माध्यम से संत रामपाल महाराज की सेवा दिखाने का काम करेंगे भाई। तब तक सभी को सत साहेब भाई। ये देख लो भाई, ये गांव मेहंदा है और यहाँ सी के पास है।